जय हिंद दोस्तों। 22 जनवरी 2024 को जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से पूरी दुनिया में राम मंदिर के चर्चे हैं। वहीं राम मंदिर के टूरिज्म को लेके काफी सवालात उठ रहे हैं कि इतना महंगा होटल जो कि दुनिया में कहीं नहीं है आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा। एक होटल पर नाइट आपसे चार्ज कर रहा है 1 लाख रुपए का, और इससे भारत की ही इकोनॉमी में हेल्प होने वाली है। चलिए इस वीडियो में भारत के एक्सपर्ट्स और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स की राय सुनते हैं। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड पर। वहां पे 1-1 लाख रुपया पर नाइट होटल चार्ज कर रहे हैं अयोध्या के। मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनवी तक और बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत सारे लोग आए। एक और जमाना था, लेकिन अब एक नया जमाना आ गया 500 साल बाद। सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया। औरतों को बेचने वाले हैं मुगल, सेक्स स्लेव बनाने वाले हैं मुगल। ये हमारे हीरो कतई नहीं हो सकते। हमारे हीरो प्रभु श्री राम थे, वो पॉलिटिकल हीरो हैं। मंदिर उन्होंने बना लिया है, वहां पे कभी विराट कोहली आ रहा है, कभी कौन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। देखिए बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी बात कि जब फॉरेन इन्वेडर्स यहां पे आए उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। भारत के अंदर क्रिकेटर हो, बॉलीवुड के लोग हो, मीडिया हो, सारे का सारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ये जो अयोध्या के अंदर जो कल एक जो प्राण प्रतिष्ठा की जो सेरेमनी हुई उसको उन्होंने देखा और वहां पे गए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनवी तक और बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जो है वो एक और जमाना था, लेकिन अब एक नया जमाना आ गया 500 साल बाद। और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड टेम्पल है ये उसकी बुनियाद एक रखी गई है। तार साहब, कहा यह जा रहा है कि ये जो अयोध्या है दैट इज गोइंग टू बी वेटिकन ऑफ हिंदूज, और भले श्रीलंका हो, भले जो नेपाल हो, मॉरिशस हो, बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं अब वो यहाँ पे आया करेंगे। सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया। और बल्कि इस पे बात करने से पहले मैं मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का ओपनिंग जो चीजें थी उस पे उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे। आज अगर ये टाइम आ चुका है कि इतने अरसे के बाद सब कॉन्टिनेंट राइज कर रहा है पूरी दुनिया पे, तो मेरा ख्याल है मुझे उसमें उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 90,000 डॉक्यूमेंट्स जो है एज एविडेंस 8 जबानों में पढ़े हो, तब उन्होंने कंक्लूड किया कि दिस वाज अ बर्थ प्लेस ऑफ राम। तो ये जो लोग ज्यादातर समझते हैं कि शायद बीजेपी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम और सब कुछ, ये भी एक प्रोपेगेंडा है मेरे ख्याल में। और वहां पे 1 लाख यात्री पर महीने के वहां पे उसको वहां पे आया करेंगे। वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पे 1-1 लाख रुपया पर नाइट होटल चार्ज कर रहे हैं अयोध्या के। जिस तरीके से आपने खुद देखा होगा कि इंडिया इज राइजिंग, नो क्वेश्चन अबाउट इट, और जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपने देखा होगा बोइंग ने, जिस तरह हमने पिछले सेगमेंट में कहा था, द बिगेस्ट कैंपस आफ्टर यूएसए दे आर बिल्डिंग देयर इन भारत के अंदर। और उसके बाद उनका फ्रेंच प्रेसिडेंट का जाना उनके 26 जनवरी को वहां पे। और मैं समझता हूं कि इंडिया इज राइजिंग, इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और उसमें मेरे ख्याल में द वे द मुस्लिम्स एंड द वे द पाकिस्तान नीड टू मूव फॉरवर्ड विद इट टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप एंड स्टार्ट द ट्रेड विद दैट। मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूं हमेशा कि अच्छी चीज अगर आप इजाद नहीं कर सकते तो उसको कॉपी करने की कोशिश करें, लर्न करना चाहिए। अब किस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के टक्कर का कोई इंस्टीट्यूट बनाएंगे, मैं ये सुनना चाहता हूं आपसे। ये सोच करके कि कोई बाहर से आया, उसने मदिरे तोड़ी, लोगों ने इतना 500 साल तक लड़े और पीसफुली लड़े, अपने लोगों से पीसफुली लड़े। तो इट वाज वेरी जिसे कह लीजिए आज ना किसी बहुत पुराने चोट पे मरहम लगा है,
वो फीलिंग आपको बताई नहीं जा सकती। उस मंदिर की भव्यता देख करके, उसकी दिव्यता देख करके और उसकी नव्यता देख के बहुत जैसे कहते हैं कि वूंड था, और उस वूंड को और ज्यादा कुरेदा जाता था ये बता के कि मुगल महान है। उस वूंड के ऊपर मिर्ची लगाई जाती थी। तो आज मलहम ने बहुत शाम की थी। तो जैसे कहते हैं कि आप सबको सियापति बलराम चंद्र की जय। उन्होंने कहा कि जी सेक्युलर इंडिया जो है वो आज खत्म हो गया है, इसको सेक्युलर कहना जो है वो अब ठीक नहीं रहेगा। तो कहाँ तक ये बात ठीक है? अनपढ़ और अज्ञानता का कोई भी मूल्य नहीं है। The word secularism was added in the Constitution of India after emergency, मेरे ख्याल से 1976 में 78 में जोड़ा गया था। ईयर एंड हो सकता है 42nd अमेंडमेंट या 44th अमेंडमेंट, मैं हमेशा कंफ्यूज करता हूँ। सेक्युलरिज्म नहीं था हमारे देश के। जब पंडित नेहरू ने जिस कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर ओथ ली थी उसमें सेक्युलरिज्म वर्ड लिखा था? नहीं लिखा था। डिबेट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिजेक्ट हो चुका था। भारत को सेक्युलरिज्म की जरूरत ही नहीं है। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म का मतलब था चर्च एंड स्टेट का सेपरेशन। हमारे यहाँ जब चर्च नहीं था, जब ना तो स्टेट था, और फिर कहां पे ये सेक्युलरिज्म है भाई? क्या यूके की गवर्नमेंट, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है भाई? यूके में वहां का एक्लिस्टिकल चर्च है जो बैठता है हाउस ऑफ लॉर्ड में, चर्च के मेंबर बैठते हैं, पूरा उनसे गाइडेंस ली जाती है। ये सेक्युलरिज्म करने का मतलब है हिंदू फिलॉसफी से नफरत। और राजा को बिल्कुल धर्म संसद हो, धर्म के उससे चलना चाहिए। क्या भगवान राम को, कौन लोग हैं वो जिनको भगवान राम से चोट लग रहा है? अगर मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री जाकर के भगवान राम, क्योंकि भगवान राम कौन थे? पॉलिटिकल शासन थे भारत का। भगवान श्री राम पॉलिटिकल मोरालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान श्री राम कल्चरल मोरालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान श्री राम जो है वो राम राज्य की बात करते हैं। तो भगवान, एक राजा दूसरे राजा के उसको नहीं सेलिब्रेट करेगा? वो क्या हमारे राजा कौन है भाई? हमारे राजा बाबर अकबर है? हमारे राजा कोई यूरोप के राजा क्या? हमारे राजा ये, अभी मैं एक शो में था, किसी दीदी ने, बहन ने मुझसे पूछा पाकिस्तान की कि आप मुगलों को मिटा रहे हो। मैं हैरान हो गया। ये क्वेश्चन वहां से आ रहा था, उस पाकिस्तान से आ रहा था जिस पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी मिटा दी। क्या पाकिस्तान दीपावली मनाई जाती है? लाहौर शहर जब तक रहेगा तब तक भगवान राम का नाम जिंदा रहेगा, क्योंकि वो उनके बेटे के नाम पे वो शहर है। तक्षशिला से आपने तक्षशिला को आइडेंटिटी बनाकर आपने तक्षशिला को अपना कैपिटल बनाया, आपने तो इस्लामाबाद को अपना कैपिटल बनाया। पाकिस्तानी जब ये पूछते हैं ना तो बड़ी पीड़ा होती है कि आप मुगलों को जी भूल रहे हो। अरे तुमने तो सबको भुला दिया भाई, अपनी भाषा भुला दी, अपना कल्चर भुला दिया, अपने भुला दिए, और तुम दूसरों से पूछोगे तुम मुगलों को भुला रहे हो। कौन है मुगल? औरतों को बेचने वाले हैं मुगल, सेक्स स्लेव बनाने वाले हैं मुगल। ये हमारे हीरो कतई नहीं हो सकते। हमारे हीरो प्रभु श्री राम थे, वो पॉलिटिकल हीरो हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे एक्सपर्ट्स की राय सुनी कि राम मंदिर के बाद भारत में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। भारत के होटल सेक्टर, टूरिज्म को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा, खासतौर पे अयोध्या रीजन के उन एरियाज में और यूपी के कई एरियाज में काफी ज्यादा टूरिज्म को लेकर डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। देश विदेश से अब सारी दुनिया घूमने आएगी राम मंदिर, और जितने भी सनातनी देश विदेशों में फैले हुए हैं वो सारे अब अपना, जिस तरह से मक्का या हज किया करते थे, अब हिंदुओं का हज, हिंदुओं का जो पिलग्रिमेज सबसे बड़ा सेंटर बनेगा वो है राम मंदिर। तो दोस्तों, राम मंदिर को लेके पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि अब भारत सेक्युलर नहीं रहा, क्योंकि राम मंदिर बन गया है, माइनॉरिटीज के हक छिन गए हैं। समझने वाली बात यह है कि मुस्लिम इन्वेडर जो भारत में आए थे, जिन्होंने भारत के हजारों मंदिरों को तोड़ के उनके ऊपर मस्जिद बनाए, क्या उनकी पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए? क्या उनके लिए हमें ब्रिजेस बनाने चाहिए? उन मुस्लिम इन्वेडर्स को हम नहीं मानते जिन्होंने भारत में आकर महिलाओं को गुलाम बनाया, महिलाओं पे अत्याचार किए। मुगलों के शासनकाल के बारे में तो आप सभी को पता है, किस तरह से उन्होंने भारतीयों पे अत्याचार किया, हिंदुओं पे अत्याचार किया, जबरन उनको तलवार की नोक पे मुस्लिम बनाया गया। वहीं अयोध्या में राम मंदिर विजिट करने वालों के लिए थोड़ा सा महंगा ये हो सकता है, क्योंकि अयोध्या के जो होटल्स हैं, कई होटल्स में एक रात रुकने का खर्च भी 1 लाख रुपए आ रहा है। हालांकि राम मंदिर जब स्टार्ट हुआ था तो इसमें श्रद्धालुओं ने काफी कंट्रीब्यूट किया था, सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, सारा पैसा श्रद्धालुओं के डोनेशन से आया है और कुछ पैसा बच भी गया है।
इससे अब बाकी के जो कॉस्मेटिक्स हैं मंदिर के वो किए जाएंगे और मंदिर प्रांगण को और मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए ये काम किया जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन हो रहा है, रेलवे अब अपना विस्तार कर रही है, बस टर्मिनल्स नए बन रहे हैं, तो इससे अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। अयोध्या जो कि पहले से ही दुनिया में हिंदुओं का एक पवित्र स्थल माना जाता था, अब यहाँ पे हर साल हर दिन नए नए लोग आएंगे। अयोध्या में हर दिन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जो कि श्री रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं और इससे भारत की इकोनॉमी बूस्ट होने में काफी मदद मिलने वाली है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।